हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए ये बेबी पोंचू लेकर आई हूँ। छोटे बच्चे का है ये, 2 से 3 साल के बच्चे को आ जाएगा ये। तो इस तरह से मैंने 2 कलर से बनाए हैं और यहाँ पर ये इस तरह से लास्ट में जो है आप झालर भी बना सकते हैं। मैंने ये लंबे लंबे बूल को काट के इस तरह से मैंने लगा दिए हैं। तो पोंचू को बनाने के लिए फ्रेंड्स इसका कोई नाप नहीं होता है। पोंचू का मेन जो है हमारा गला आना चाहिए, जिसके लिए भी बना रहे हैं। मेन जो है गला जो है आना चाहिए। लेंथ तो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं जितनी हमें चाहिए। कोई हिप तक पसंद करता है पोंचू को, कोई उससे छोटा। तो लेंथ अपने अकॉर्डिंग बनाते जाएं और अपने आप ये आगे आगे बनता जाएगा। फिर अगर आपको बड़ा बनाना है तो यहाँ पर नेक में जो फंदे लेने हैं, चेन वो ज़्यादा लेनी है। जैसे बड़े के लिए बना रहे हैं तो आपने 120 चेन लेनी है। तो जिसके लिए भी बना रहे हैं फिर आप 1-2 रो बनाकर देख सकते हैं कि हमारा सिर उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस हिसाब से बना सकते हैं। अगर लूज बन गया हो तो यहाँ पर एक आप जब आपका बन जाएगा तो यहाँ पर 1-2 रो आप सिंपल बना सकते हैं। तो लास्ट में बता दूंगी किस तरह से आपने करना है। अगर आपका बड़ा साइज बन जाए, गले का लूज हो जाए, तो यहाँ पर आप एक लाइन सिंगल क्रोशिया जैसे बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये बूल जो है ये ली है 3 प्लाई बूल। कोई से भी आप 2 कलर ले लें। और यहाँ पर मैंने ये क्रोशिया लिए हैं 3.5 mm का 6 नंबर का क्रोशिया। तो यहाँ पर मैंने 75 से 76 फंदे डाले हैं। चेन जो है काउंट करके आपने डालनी है, 1-2 कम ज़्यादा हो सकती हैं। तो अगर आपकी ऊन जो है बारीक है तो आप 85 चेन स्टिच लें। तो कम ज़्यादा उस हिसाब से कर सकते हैं। आपने देखा मैंने ये 2 या 3 साल के बच्चे के लिए बनाया है। और ये क्रोशिया का नंबर आपको बता दिया, 6 नंबर। बूल आपको बता दी। और टाइट हाथ से नहीं बनाना है तो आपका इतने साइज का बनकर आएगा। तो बड़े का बनाना है तो आपको बता दिया, गले का अपने हिसाब लगा लेना है। और जो हमने यहाँ पर जो फर्स्ट रो डालनी है वो आपको बता दूंगी किस तरह से आपने एडजस्ट करना है। उसके बाद आपको बनाने में आसानी हो जाएगी। 1-2 लाइन ही मुश्किल होती है, बाकी बनता जाता है बाद में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इस तरह से नोट लगा ली। ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे, इस तरह हल्का सा आपने लूज लूज ही रखना है, तभी अच्छा आता है, सॉफ्ट सॉफ्ट इस तरह से। तो 3 चेन डाली। ऐसे ही आपने 76 चेन जो है डाल लेनी है। तो मैं सारी ये चेन डाल के बताती हूँ। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गई, 12 13 गिनते जाएंगे, 14 15 16 17। तो मैं बना लेती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने ये लंबी सी चेन जो है बना ली है, 75 फंदे बनाए हैं। अगर आपने टाइट हाथ से बनाना है, देखिए लूज लूज रखा है हल्का सा। तो अगर आपने टाइट बनाना है तो आपको ये चेन जो है और ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो आपने इस तरह से देख लेना है, सिर में आएगा तो उतना ही बनेगा जिसके लिए भी बना रहे हैं। यहाँ पर अटैच कर लें और फिर देख लें राउंड में। अगर आपको अब 2-4 फंदे कम लगते हैं तो इस टाइम आप डाल सकते हैं, यहाँ पर जो चेन स्टिच है वो बढ़ा सकते हैं। तो 76 हो गई। 2 चेन और मैं एक्स्ट्रा डाल लेती हूँ। तो देखें
जितना मैंने ये बनाया है उतना बन गया है मेरा। यहाँ से इस तरह से नापूंगी और ये इस तरह से, और इसका डबल करेंगे तो ये देखें इसके बराबर बना है। ये 76 है, इसमें मैंने 2 एक्स्ट्रा कर दी हैं तो 78 हो गई। अब यहाँ पर देखें 1-2 चैन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखिए जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर क्रोशिया हुक डालेंगे और अटैच करना है। पहले आपने देख लेना है ये सीधा होना चाहिए। देखिए ये सीधी साइड लग रही है चेन जैसा, ये उल्टी, जैसे ये उल्टी साइड दिख रही है तो ऐसे ही सीधा ही इसे रखना है, यानी कि ऐसे घूमना नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में जब बनाएंगे तो दिक्कत होगी। कोई भी चीज़ बना रहे हैं अगर आपने स्टार्टिंग सही तरीके से की होगी तो आपको बनाने में आसानी रहेगी। ये देखिए सीध में आएंगे और यहाँ पर अटैच करेंगे इस तरह से। आपने इसे घुमाकर अटैच नहीं करना है, बिल्कुल सीधा करना है। इस तरह से अटैच कर दिया, ये देखें अटैच करा यहाँ पर। और अब देखिए जैसे सीधा रखा था वैसे ही रखना है, इस तरह से ही, और बुनते जाना है। अब देखिए किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग में ले लेंगे 3 चेन और इसे सीधा रखना है इस तरह से। अब यहाँ से गिनेंगे 1 2 और तीसरे में डालेंगे 1 2 3, यहाँ पर डालेंगे क्रोशिया हुक को और डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाया, यहीं पर फिर से बनाएंगे तो 3 डबल क्रोशिया एक ही जगह में बनाने हैं। ये 2 हो गए और ये 3 हो गए। अब ध्यान दीजिए, अब 2 चेन लेनी है और यहाँ पर 1 2 तीसरे में डालना है 1 2 3, यहाँ पर क्रोशिया हुक डालेंगे और डबल क्रोशिया में बनाएंगे 3 चेन, सॉरी 3 चेन 3 ये डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसे डबल क्रोशिया बोलते हैं। और अब आएगी हमारी चेन, 2 चेन लेंगे और यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2, तीसरे नंबर पर डालेंगे इस तरह से, 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर उसी पॉइंट पे डालेंगे 2 और ये 3। तो इस तरह से आपने बना लेना है। तो आप देखेंगे 2 चेन लेके तीसरे नंबर पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ऐसे ही बनाते जाना है। तो हमारा ये हाफ तक 11 आएगा। जैसे 1 2 3 तो 11 बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको यहाँ तक। और देखें आप यहाँ पर मैंने ये 11 बनाए हैं। बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें 11 बने हैं। आप बड़ा बना रहे हैं तो 13 बनेंगे, आपके 15 बनेंगे, 17 बनेंगे। अगर छोटा बना रहे हैं तो 9 भी बनेंगे। तो 11 बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। 11 के बाद देखिए ये 2 बार बनना है एक में, तो हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे इस साइड भी और इस साइड भी। तो देखिए किस तरह से बनाना है। पहले तो मैं ये यहाँ तक इसी तरह से कंप्लीट कर लूँ। देखिए 1 गिना 2 3, तो यहाँ तक बना लूँ।
यहाँ पर देखें मैंने 11 बना लिए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 हो गए। आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से आपने समझना है, क्योंकि हाफ हमारा ये आएगा, हाफ इस साइड 11 आएंगे और बीच में हमारे ये जो 3 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं यहाँ पर 6 आएंगे इकट्ठे ही एक ही में। तब हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे और सेम वैसा ही इस साइड होगा। बाकी ये 11 है, इस साइड भी 11 होंगे। ये जो 3 3 डबल क्रोशिया हैं ये 11 मैंने आपको काउंट करके बता दिए। अब देखिए क्या करेंगे, जैसे जैसे मैं बनाती जाती हूँ वैसे ही बनाते जाइएगा तो आपका सेम बन के आएगा। अब देखिए 2 चेन ले ली है मैंने। अब फिर से ऐसे ही बुनेंगे, यहाँ पर तीसरे में डालेंगे इस तरह से और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। आपने देखा ये 11 मैंने बना दिए हैं। अब ये 3 और बनाए। अब यहाँ पर 2 चेन लेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब फिर इसी में बनाने हैं तो एक में हम 6 बनाएंगे तो 2 चेन लेंगे और यहाँ पर 3 उसी पॉइंट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसा दोनों साइड करेंगे, बाकी के आप सिंपल बनाते जाएं। यही आपने समझना है। इसी तरह से हमारे फंदे जो हैं बढ़ेंगे इसी से। ये देखें, ये एक में एक चेन में 6 आ गए डबल क्रोशिया, 1 2 3 2 चेन ली 3 ही आ गए। इस साइड आ गए, ऐसा ही दूसरी साइड आएगा और ये 11 ही रहेंगे। तो अब देखिए 2 चेन लेंगे, 1 2 3 तीसरे में डालेंगे और यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया 3 बार। फिर से 2 चेन लेंगे, यहाँ पर 1 2 3 और बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, एक ही पॉइंट में इस तरह से। तो देखेंगे आप, इसके बाद हमारे ये 2 बने, ऐसे ही टोटल 11 बनाने हैं। तो 9 और बना लेती हूँ यहाँ तक, फिर आपको इस साइड भी ऐसे ही बनाकर दिखाऊंगी। अब इस साइड भी देखें, यहाँ जो मैंने इकट्ठे बनाए हैं 6, उसके बाद हमारे 11 हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब जैसे यहाँ पर बनाया है एक ही में 6 डबल क्रोशिया, वैसे ही इस साइड भी बनाने हैं। तो 2 चेन ले लेंगे पहले, इसके बाद में, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 तीसरे में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया, उसी पॉइंट में 2 डबल क्रोशिया, उसी पॉइंट में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 चेन लेंगे। फिर इसी पॉइंट में बनाएंगे 3 और डबल क्रोशिया। यहाँ पर अटैच कर देंगे इस तरह से। तो ऐसे ही बन के आया है। ये देखिए, ये और ये एक जैसा बना है, बाकी के सिंगल सिंगल बने हैं। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर तीसरे में डाला है और 3 बार डबल क्रोशिया बनाए हैं। यहाँ ऊपर जो है 2 2 चेन लेनी है। इस तरह से मैंने ये बना लिए हैं। आपको समझ आ गया होगा अगर स्टार्टिंग आपने सही ढंग से की होगी। तो इसके बाद जो है बिल्कुल आसान है बनाने में। सिर्फ यही इतना बनाने में थोड़ा सा होता है स्टार्टिंग में,
एडजस्ट कैसे करें। तो इस तरह से आपने बना लेना है। आप देखिए नेक्स्ट रो भी अगर आप एक ही कलर से बनाना चाहते हैं तो एक से ही कंटिन्यू रखें। मैंने 2 से बनाए हैं तो मैं आपको 2 से बता देती हूँ। ये जो बीच में अब होल है यहाँ पर, ये जो 3 हैं यहाँ पर बनाने हैं और यहाँ पर हमारा जो है 2 चेन आएगी। तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। एक मैंने पहले ले ली थी चेन, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, 3 चेन। यहाँ पर इसी पॉइंट में ये जो खाली जगह है इसके बाद यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया 2 बार। एक हमारी चेन हो गई, 3 बार ली थी, 2 डबल क्रोशिया, तो ऐसे हमारे 3 ये बन गए कि 1 2 3। अब 2 चेन लेंगे और ये जो 3 के बीच में हमारा गैप है यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। फिर से 2 चेन लेंगे और यहाँ जो गैप है यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 3। इस तरह से। तो मैं यहाँ हाफ तक बना लेती हूँ, ये हमारा हाफ हो जाएगा यहाँ पर जो साथ साथ में बनाए हैं। तो इतना बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बना लिए हैं। अब यहाँ पर आ गए जहाँ पर 2 इकट्ठे बनाए थे, ये देखें एक ही होल में ये बनाए थे 2। तो फिर से ऐसे ही बनाएंगे यहाँ पर 2 बार ही। तो यहाँ पर 2 चेन ले लेंगे और यहाँ पर बनाएंगे पहले 3 डबल क्रोशिये, 1 2 3, बीच में 2 चेन लें, फिर से यहीं पर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिये, 1। और जब भी आपने ये डबल क्रोशिया बनाना है तो इस तरह से जितना लंबा आप रखेंगे ये उतना ही लंबा आपका ये फंदा जो है आएगा। अगर आप इसे छोटा लेंगे तो आपके छोटे आएंगे ये। तो आपको रो जो है ज़्यादा बनानी पड़ेंगी फिर इसकी लाइनें। तो यहाँ पर देखें ऐसे मैंने ये 2 बार बनाए हैं 6, एक ही पॉइंट में बीच में 2 चेन लिए हैं। अब आगे सेम ऐसे ही बनाएंगे, 2 लेंगे डबल क्रोशिया, सॉरी 2 चेन लेंगे और 3 जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे हर एक इसमें। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर सेकंड कलर भी अटैच करेंगे। यहाँ पर देखें ये मैंने बना लिए हैं। अब ये 12 बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस साइड भी 12 बने हैं, ये काउंट नहीं करने हैं जो डबल बना रहे हैं उसके बाद के ही। ये 11 थे पहले, अब 12 हो गए हैं। तो इस साइड भी जैसे ये डबल बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे डबल, एक ही में 2 बार बनाएंगे 3 का जो बना रहे हैं डबल क्रोशिया। तो देखें एक बार यहाँ पर भी देख लीजिए, लास्ट में हूँ मैं यहाँ पर। ये देखें एक ही में बनाए थे 2 बार, तो यहाँ पर भी ऐसे ही बनाएंगे। डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 हो गए। आप फिर से 2 चेन लेंगे और यहीं पर बनाएंगे इसी पॉइंट में 3 डबल क्रोशिये, 1 2 और ये 3।
2 चेन लेंगे और यहाँ पर अटैच कर देंगे इस तरह से। अब आप देखेंगे एक जैसा बना है दोनों साइड से। यहाँ पर ये 2 बार बना रहे हैं और इस साइड भी जहाँ से हमारा ये हाफ हो रहा है ऐसे बराबर इस तरह से। तो ऐसे हमारा पोंचू का गला आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर बनाते समय आपको लगता है कि हमारा ये लूज आ रहा है तो आपने बीच बीच में 2 की जगह 1 चेन लेनी है। अगर टाइट लगता है, आपको टाइट आ रहा है, तो आपने 2 की जगह बीच बीच में 3 चेन कर देनी है। ऐसे एडजस्ट करना है। अब या तो एक ही कलर से बना लीजिए या फिर अपना सेकंड कलर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं वाइट कलर लगा दूंगी। तो आपने ऊन को तोड़ना नहीं है, जितना भी बनाना है साथ साथ में बनता जाएगा। यहाँ से अटैच करेंगे अपना सेकंड कलर। उसी फंदे में अटैच कर लिए मैंने। अब यहाँ पर 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट में यहाँ पर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाना है। इस तरह से। दो चेन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। फिर से 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपने बनाते जाना है। और यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर ये 2 बार बनाएंगे एक ही पॉइंट में और इस साइड बाकी का सिंगल बनेगा हमारा। तो मैं ये बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा बनाकर। ये देखें इस तरह से दूसरा कलर भी मैंने लगा लिया है इसमें। आपने ऐसे ही अब बनाते जाना है। यहाँ पर ध्यान रखना है ये 2 बार बनाना है साथ साथ में और बाकी सिंगल रहेगा। तो यहाँ पर फिर दूसरा कलर लगाएंगे। हर 2 रो के बाद 2 लाइनें के बाद एक लाइन कंप्लीट हो गई, दूसरी जब कंप्लीट होगी तो यहीं से ये वाला कलर जो है लगा लेंगे। आपने कलर सेकंड को तोड़ना नहीं है, इसे ही आगे आगे लेके चलना है। 2-2 सिलाई के बाद 2-2 रो के बाद। तो इस तरह से बनता जाएगा। देखिए ऐसे हमारा ये गला जो है इसका आएगा। तो जितनी इसकी लेंथ रखना चाहते हैं उतनी बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये इतना बना लिया है। इसी तरह से आपने बनाते जाना है लेंथ पूरी होने तक। तो मैं बता दूंगी आपको कि कितनी आपने इसमें लेंथ जो है बनानी है। तो यहाँ पर देखेंगे एक जैसे लगेगा दोनों साइड से। यहाँ पर हमारे फंदे जो हैं बढ़ रहे हैं बीच में। तो 2 कलर से बनाया है मैंने इसे। तो अभी जो है हमारी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें यहाँ तक हुई हैं। 10 लाइनें। तो मैं इसे बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ और इसकी लेंथ भी नाप करके आपको बता दूंगी कि कितनी है। ऊन का फर्क होता है। अगर आपके ऊन बारीक हो, क्रोशिया आपने बारीक लगाया होगा, तो आपने इंच टेप से नापना है। जैसे हम रो गिनते हैं तो आपकी रो जो है छोटी हो सकती है, बारीक वूल हो जैसे बेबी वूल हो
तो ये जो वूल है 3 प्लाई है, तो ये थोड़ी सी मोटी हो जाती है, तो क्रोशिया भी इसमें साइज जो है बड़ा ही चाहिए। फिर इसमें मैंने लगाया है ये 3.5 mm का। यहाँ पर देखें 3.5 mm, 6 नंबर का क्रोशिया जो है वो लगाया है मैंने। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने बना लिए हैं इतना। ये जो लाइनें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रो जो है इसकी बनाई है मैंने, गले से लेके इतना बनाया है। तो अगर आपको गला जो है ज़्यादा लगता है तो आपने एक रो जो है सेकंड कलर की बना लेनी है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ, तो गला जो है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अगर आपका बड़ा गला बने तो थोड़ा सा ज़्यादा हो, जैसे क्रोशिया का हिसाब होता है और ऊन का। तो इसकी जो लेंथ बनाई है मैंने ये 11 इंच तक बनाई है। इसके बाद या तो आप लेस बना लीजिए कोई भी, या फिर आप यहाँ पर ऊन जो है लंबी लंबी काट के लगा सकते हैं। तो देखिए मैं ये वूल ही लगाऊंगी। तो दो दो रो जो है इसकी बनी है इस तरह से। आप एक कलर से भी बना सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये मैंने धागा जो है कट कर दिए है। अब देखिए क्या करेंगे, ये वूल है और साथ में ये है 3 प्लाई। तो आपने देखना है कितने लंबे जो है रखने हैं, ये उतने लंबे काट लीजिए और यहाँ पर क्रोशिया की सहायता से लगा लेंगे। तो मैं इतने रखूंगी। ये देखें 5 इंच से थोड़ा सा कम है। कट कर लेंगे। आप एक कलर से भी बना सकते हैं और 2 कलर से भी। तो देखिए इस तरह से डबल कर लेंगे। और यहाँ पर इस तरह से डालेंगे। इस तरह से हो गया, बराबर होना चाहिए। इसका सिरा जो है दोनों पकड़ के रखेंगे और बीच में से निकाल देंगे इस तरह से। तो नोट लग गई और ये इस तरह से अटैच हो जाएंगे। अब ये दूसरा लेंगे, फिर से देखिए सिरे जो है मिला के रखेंगे इस तरह से। ये जहाँ से डबल है वहाँ से ये सीधी साइड है हमारी, ये उल्टी है इस साइड। तो सीधी साइड इस तरह से रहेगी और ये उल्टी साइड में इस तरह से डबल जो है यहाँ पर डालेंगे, यहाँ से खोलेंगे और बीच में से निकाल देंगे इस तरह से। और ये नोट लगे पक्के वाले हो जाएंगे ये इस तरह से। तो मैं राउंड में इस तरह से लगा लूँगी दोनों कलर यूज़ करके, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसकी लुक आती है। तो इस तरह से बन के आएगा। वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। पास में घंटी का बटन है, ज़रूर प्रेस करें न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।